अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि काना थे अखवानी दो भाई अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई थे। वकाना अहदुहुमा, और उन दोनों में से जो एक भाई जो था, यातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, आपकी खिदमत में हाजिर रहता था, यानी दीन सीखता था, कुरान सीखता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखता था। वल आखरु, और जो दूसरा था, यहतरिफु, वो कारोबार करता था, पैसे कमाता था, कमाई करता था। फशकल मुहतरिफु, तो ये जो कारोबारी भाई था ना, जो पैसा कमा के लाता था, कारोबार करता था, इसने शिकायत की अखाहू, अपने भाई की, लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस कारोबारी भाई ने अपने उस भाई की, जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था, दीन सीखता था, कुरान और सुन्नत सीखता था, उसकी शिकायत की कि ये कोई काम शाम नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं करता। फ़क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लका, शायद के तू, तुरज़क़ु बिही, इसकी वजह से रिस्क दिया जा रहा है। शायद कि अल्लाह ताला जो तुझे रिस्क दे रहे हैं वो भी इसी शख्स की और इसी शख्स की दीनदारी की वजह से अल्लाह ताला तुझे रिस्क दे रहे हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उसको समझाई। सुभान अल्लाह, आज के हमारे इस दौर में ये चीज जो है, ये किस कदर ज्यादा हमें ये देखने में आती है कि हर शख्स जो है वो मादा परस्ती में लगा हुआ है, मटीरियलिस्टिक सोच है। हर चीज में, हर जगह पर, हर रिश्ते में, हर ताल्लुक में कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जिसको हम करने से पहले ये नहीं सोचते कि मुझे इससे दुनियावी फायदा क्या हासिल होगा। ठीक है, यानी वो जो एक अल्लाह पर तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह पर भरोसे का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये चीजें हैं, ये तो कहीं है ही नहीं ना हमारी लिस्ट में। ठीक है, यानी हर बंदा जो है वो बस हर वक्त पैसा 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 और इसी चीज में लगा हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत अहम दर्स ये दिया कि हर चीज जो है ना, वो सामने नजर आने वाले असबाब ही नहीं है। हाँ, यकीनन असबाब को इख्तियार करना चाहिए। इस्लाम ने हमें इसी चीज की तलकीन की है, और इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा कि असबाब को बिल्कुल छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ असबाब पर ही भरोसा कर लेना, सिर्फ असबाब पर ही तकिया कर लेना और बाकी हर चीज को इग्नोर कर देना, सिर्फ उस चीज को करना जिसमें दुनिया का फायदा नजर आए और आखिरत का फायदा, जो हकीकी फायदा है, जो असल में फायदा है, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना, सिर्फ इसलिए कि वो सामने नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए कि वो उसके लिए जब इंसान कोशिश करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो उसी लम्हे इंसान को सामने नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इसलिए उसको छोड़ देना, ये कहां की अक्लमंदी है। तो यही दर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस शख्स को दिया, इसमें हमारे लिए भी सबक है कि जो दीनदार लोग हैं, जो अहले इल्म लोग हैं, जो अल्लाह के दीन को जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी हैं, उनकी जरूरियात जो हैं, उनको, यानी इससे पहले कि वो कहीं उनका हाथ दराज ना हो, उनके हाथ दराज होने से पहले हमें खुद इस अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। खास तौर पे जो अहले सरवत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, एक लम्हे के लिए जरा रुक के सोचें, अल्लाह ताला ने आपको जो मालो दौलत दिया है ना, वो कोई आपके इल्म का करिश्मा नहीं है, वो आपने कोई तीर नहीं मारा है। आपकी तरह के दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसान हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। उनका आईक्यू लेवल जो है ना, वो आपके आईक्यू लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन उनके पास वो रिस्क नहीं है जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। तो ये रिस्क जो आपको मिला है, ये आपका, तो इसमें कोई कमाल नहीं है, ये आपको दिया गया है, तो आपके ऊपर फिर एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए अहले इल्म का जो है वो हमेशा इंसान को ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। और फिर जो अहले इल्म हैं उनके लिए भी ये है कि वो लोगों की जो दौलत है उसके ऊपर नजरें ना जमाएं, वो अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत को ना आने दें,
وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کی ہیں اس نیت میں وہ خالص ہی رہیں. لوگوں کی جو ہے وہ دولت کے اوپر نظریں رکھنا، ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہی دیکھنا اپنی ضروریات کے لیے، خام خواہ لوگوں کی طرف ہی دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال یعنی جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس لیے انسان کو جو اہل علم ہے یہ ان کے لیے ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچیں. اس چیز سے اپنے دامن کو جتنا زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں رکھیں. اگر کوئی خود اپنے اخراجات اٹھا سکتا ہے، خود اپنا گزر بسر وہ کر سکتا ہے، چاہے ایک سادہ سے لیول پہ کر سکتا ہے تو وہ اس سادہ سے لیول پہ اپنا گزر بسر کر لے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو یہ تو اہل علم کے لیے ہے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جیسے پہلے کہا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی بہت مارکا مارا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ ساری دولت دی ہے. یہ دولت ان کو اس لیے ملی ہے کہ ان کے اوپر بھی پھر ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں. اللہ کے دین کو معاشرے میں قائم دائم رکھنے کے لیے جن وسائل کو خرچ کیے جانے کی ضرورت ہے، دل کھول کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہیں، اسی کا دیا ہوا جو رزق ہے، اس کو ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لگا سکیں. رواہ الترمذی باسناد صحیح علی شرط مسلم. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح اسناد کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو شرط ہے اس کے مطابق اس کو روایت کیا ہے. اور آگے امام نبوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یحترف، مشکل لفظ کی تشریح کر رہے ہیں کہ یحترف جو لفظ آیا نا کہ وہ کاروبار، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یکتسب و یتسبب، وہ کاروبار کرتا ہے اور کمائی کرتا ہے. یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے اس لفظ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.